मध्य प्रदेश चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में क्या हुआ? कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वाले सिंधिया पीएम मोदी के कितने काम आए? सिंधिया ने अपनी पुरानी पार्टी को कितना चोट पहुंचाया? मध्य प्रदेश चुनाव में भले ही बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई हो, लेकिन सिंधिया को लेकर यह सवाल पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी ने 230 सीटों में से 163 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 66 सीट मिली है। मार्च 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तब उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। सिंधिया जिस इलाके से आते हैं उसे ग्वालियर चंबल संभाग कहा जाता है और उसमें करीब 34 विधानसभा सीटें आती हैं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब उनके प्रभाव वाली सीटों में से कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटों में जीत दर्ज की थी। चलिए आपको हर सीट के हिसाब से बताते हैं कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का प्रदर्शन कैसा रहा। किन सीटों पर है सिंधिया का प्रभाव, ये सवाल आप जरूर पूछेंगे, इसलिए हम बता देते हैं। ग्वालियर चंबल के क्षेत्र के इन जिलों में सिंधिया का प्रभाव है। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, दतिया और गुना। इस इलाके में कुल 34 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से 26 सीटें निकाली थी और बीजेपी को सिर्फ 7 सीट मिली थी। हालांकि यह जरूरी बात है कि यह तब हुआ था जब सिंधिया कांग्रेस में थे। मार्च 2020 में वो 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए भी इन सीटों का महत्व अब और बढ़ जाता है। अब आपको यह बताते हैं कि किन सीटों पर क्या हुआ है। मुरैना की 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस को जीत मिली है। ग्वालियर में 6 विधानसभा सीट है। इन 6 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस को जीत मिली है। भिंड की 5 विधानसभा सीट में से 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस को जीत मिली है। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीट में से 4 सीटों पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। श्योपुर जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। अशोकनगर जिले की 3 विधानसभा सीट में से 2 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। गुना जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिली है। दतिया में 3 विधानसभा सीट हैं जिसमें से 2 सीट कांग्रेस ने जीती है और 1 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों का सिंधिया पर क्या पड़ेगा असर। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी को सिंधिया के आने से फायदा हुआ है। पार्टी ने इस बार सिंधिया के प्रभाव वाली 34 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की है। इसका मतलब यह हुआ कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को 11 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं इस बार कांग्रेस को ग्वालियर चंबल संभाग में 10 सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन एक और आंकड़ों का खेल देखिए कि सिंधिया के बाद भी बीजेपी 2013 का अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन ग्वालियर चंबल संभाग में 2023 के नतीजों से भी बेहतर था। तब बीजेपी ने 34 में से 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस को 12 और 2 सीट मायावती की बीएसपी को मिली थी। यह तब की बात है जब सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। 2013 में बीजेपी को कुल 165, कांग्रेस 58 और बीएसपी के 4 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। मतलब इस बार सिंधिया के आने के बाद भी बीजेपी अपना 2013 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो सिंधिया के प्रदर्शन के नजरिए से ये रिजल्ट उनके लिए खुश होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद भी ग्रैंड ओल्ड पार्टी 16 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई है। लेकिन ये नतीजे सिंधिया के संभावित सीएम उम्मीदवारी और आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थोड़ा परेशानी बढ़ाने वाला भी है। इस प्रदर्शन के हिसाब से सिंधिया लोकसभा चुनाव में भी अपने गुट के लोगों के लिए ज्यादा टिकट की मांग करने की बहुत मजबूत हालत में नहीं है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।